देखा था कि लिन ज़ीलू सुचाओ से माफ़ी मांगने जाता है, जहाँ वो मछलियाँ पकड़ रही होती है। के एक्शन सोचते देखकर वो हैरान हो जाता है। पार्ट 4 के स्टार्टिंग में हमें उनके पास्ट का एक मेमोरी दिखाई जाती है, जो कि मछलियों के साथ ही होती है। सीन प्रेजेंट में आता है। सुचाओ लिन ज़ीलू को देखकर बोलती है कि तुम्हें जो भी बोलना है वो तुम साफ बोल दो। वो उससे माफ़ी मांग रहा होता है, नुकसान की भरपाई की भी बात कर रहा होता है। वो मान जाती है और उसे माफ़ कर देती है। सुझाव बताती है कि गर्मियों में मछलियाँ पत्थरों के नीचे छिप जाती हैं, तो वो उन्हें सुन करके पकड़ रही है। उसे चैलेंज करती है मछली पकड़ने को, जिससे उसके हाथ में स्वेलिंग हो जाती है। वो दोनों सुचाव की पकड़ी हुई मछलियाँ पका रहे होते हैं। दिखाया जाता है कि लिन जिलो एक सॉन्ग लिखने की कोशिश कर, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि म्यूजिक कैसे बनाए, तो वो ये बात सुचाव को बताता है। वो उसको बोलती है कि म्यूजिक बनाने की नहीं, समझने की जरूरत है। यहाँ की हर चीज़ में म्यूजिक होता है। झील के बहरे पानी में, पेड़ में पत्तों के टकराने में, पकते हुए मछलियों में भी। उन्हें ध्यान से सुनो। वो आवाज़ें सुनकर काफ़ी इंस्पायर होता है और खुश भी हो जाता है। वो पूछती है कि अब तुम्हें सारी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं ना? तभी सुचाव के पेट से कुछ आवाज़ें आती हैं। वो लोग फिश खाने लगते हैं। सीन रात की तरफ जाता है, जहाँ पर लिन ज़ीलू अपनी सारी रिकॉर्ड की हुई प्राकृतिक आवाज़ों को सुन रहा होता है, जिसमें सुचाव की भी आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो खुश हो जाता है। कुछ मेमोरीज भी याद करने लगता है। सुबह होती है, जहाँ सुचाओ लिन ज़ीलू को उठाने जाती है और उसे डरा भी देती है। फैंग जिन जिन को लेने जाता है, जो कि अपने नए स्कूटर पर जाता है और उसे बताता है कि उसको लाइसेंस मिल चुका है, और वो ये भी कहता है कि अब से वो उसका ड्राइवर है। वो उसको अपना हेलमेट तक देता है। वो सारे निकल जाते हैं बीच में घूमने के लिए। लिन ज़ीलू उनको खुश देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। तभी हमें उसके मूवी में साथ में काम करने वाला सीनियर दिखाया जाता है, जो कि उससे मिलने आ रहा होता है गाँव। बीच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुचाओ लिन ज़ीलू को नुकसान की वजह से काम दे देती है और वो शेल्स खोल रहा होता है, जो कि काफ़ी क्यूट लग रहा होता है। आंटी बताती हैं कि जिस हिसाब से तुम काम कर रहे हो, तुम्हें पूरा दिन बीत जाएगा। वो काफ़ी धीरे काम कर रहा होता है, तो उसे थोड़ी सी डांट भी पड़ती है। जिन पड़ रही होती है, जहाँ फैंग उसके लिए ऑयस्टर्स पकड़ कर लेकर जाता है ताकि वो उसे खा सके। वो थोड़ी बिजी होती है, तो वो उसे खाने के लिए मना कर देती है, और वो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स याद कर रही होती है, जो कि कुछ रिफ्यूज़, रेजिस्ट और रिजेक्ट जैसे होते हैं, और वो उनकी मीनिंग भी बोल रही होती है, जिसकी वजह से फैंग को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो चला जाता है। तो जाओ और उसका दोस्त वैंग काफ़ी कुछ पकड़ते हैं, और तभी मूवी वाला सीनियर भी आ जाता है, जिसकी सुचाओ बिग फ़ैन होती है, और उसे देखकर वो काफ़ी खुश भी हो जाती है और उससे व्लॉग शूट करने के बारे में बात करती है। हम देखते हैं कि सब के सब लिन ज़ीलू के पास जा रहे होते हैं, जहाँ वो सीनियर से मिलकर काफ़ी खुश भी होता है, लेकिन इस हालत कर वो कुछ एम्बैरेस भी हो जाता है, जहाँ सीनियर उसे चिढ़ा रहा होता है और उसकी फ़ोटो भी लेता है। आंटी से बात करते टाइम हमें पता चलता है कि उस सीनियर का नाम आयु है। सब लिन ज़ीलू के सामने आयु की बड़ी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। सुचाओ भी उसकी तारीफ़ें कर रही होती है, जिसे देखकर लिन ज़ीलू काफ़ी जेलस हो रहा होता है। आयु लिन ज़ीलू के पास बैठा है और उससे कुछ बातें करने लगता है। बातों बातों में लिन ज़ीलू उसकी पोल खोलने लगता है, उसकी मेकअप और हेयर स्टाइल्स के बारे में बताने लगता है। वो दोनों मस्ती कर रहे होते हैं। सुचाओ आयु की खातिरदारी कर रही होती है और उसे ऑयस्टर्स पकाकर लाकर देती है, जो कि लिन ज़ीलू को नहीं देती, और फैंग जो बैठा होता है उसको भी मना कर देती है कि ये सिर्फ आयु के लिए है। तो लिन ज़ीलू जेलस हो रहा होता है। आयु को व्लॉग बनाने के लिए सुचाओ बीच में ले जाती है और वो व्लॉग बना रही होती है। लिन ज़ीलू आता है, तो वो मस्ती मस्ती में आयु को समुद्र के पास ले जाता है। दोनों वहाँ पर मिलकर व्लॉग बना रहे होते हैं, वो काफ़ी खुश भी लग रहे होते हैं। वो काफ़ी क्यूट सा मोमेंट होता है। में दिखाया जाता है कि उन दोनों को स्टारफिश ने काट लिया होता है। अर्थ शेकर्स जाकर उन सभी को वापस लेकर आ रहे होते हैं। लिन ज़ीलू एक बार फिर से जेलस हो जाता है, क्योंकि सुचाओ आयु की हेल्प करती है। सुचाओ इलाज बताती है कि अगर स्टारफिश काटे तो उस जगह टॉयलेट करनी चाहिए। तो वैंग बोलता है कि मुझे बस थोड़ी सी ही आई है, और वो उनके काटे हुए जगह पर टॉयलेट कर देता है, जिससे वैंग थोड़ा ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है। ये हम देखते हैं कि वैंग शर्म के मारे बीच में अलग से बैठा होता है, और सीन दोनों मेंबर्स पर आता है, जहाँ वो दोनों बात कर रहे होते हैं। आयु को डाउट होता है कि लिन ज़ीलू को सुचाओ पसंद है। वो मना कर रहा होता है, और वो उसे सोचने के लिए मना करता है, और वो उसे चिढ़ा रहा होता है। आयु अर्थ शेकर्स के पास जाता है और सुचाओ लिन ज़ीलू को लेने आती है, जिससे वो एडोर करता है, और हमें सुंदर सा फायरवर्क्स दिखाया जाता है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं, और सुचाओ को खुश देखकर लिन ज़ीलू भी खुश हो जाता है। वो सभी मिलकर फायरवर्क्स करते हैं और लिन ज़ीलू काफ़ी खुश होता है, और सब भी। हमें लिन ज़ीलू अपनी लीड वॉइस में बताता है
कि वो मोमेंट उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है और अंदर एक उमंग सी उठ जाती है। सुजाओ की स्माइल देखकर और फायरवर्क्स देखकर उससे दिल में कोई संगीत सा बज रहा होता है, जैसे वो हमेशा से चाहता है और हमेशा सुनना चाहता है। हमें सुचाव के साथ सब डिनर करते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ आयु की सब तारीफें कर रहे होते हैं और खातिरदारी कर रहे होते हैं। तो मामा ने लिन जीलू के लिए नया कमरा बना दिया होता है, क्योंकि सुचाओ अब कब तक स्टोर रूम में रहेगी। सुचाओ नया कमरा देखने जाती है और उसे वो ज़्यादा पसंद आता है। तो वो लिन जीलू को मक्खन लगाने लगती है कि मुझे नया कमरा दे दो, तुम मेरे कमरे में क्यों नहीं रहते। तो वो मान भी जाता है। खाने के बाद आयु सुचाओ से वाईफाई का पासवर्ड पूछता है, जो कि लिन ज़ीलू बताता है और वो एक सांस में ही वो पासवर्ड बताता है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी वजह से आयु को समझ नहीं आता। तीनों मिलकर एक गाना गाते हैं और डांस भी करते हैं, जो कि पासवर्ड को याद करने के लिए होता है, जो कि काफ़ी क्यूट भी होता है और फनी भी होता है। इसे देखकर आयु का तो मुंह ही बंद हो जाता है। दोनों मेंबर सोने चले जाते हैं। हमें आयु से पता चलता है कि करियर से ब्रेक लेने का और गांव आने का रीज़न सिर्फ सुझाव ही नहीं है। लिन जीलू को हो रहा डिप्रेशन भी है, जो कि गांव आकर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। सुबह होती है और आयु जाते जाते गिफ्ट दे जाता है सुझाव को और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का एक और रीज़न बताता है, जो कि लिन जीलू का डिप्रेशन होता है, जिसकी वजह से गांव आया था। वो उसे उसका ख्याल रखने को कहता है। वो उसे बाय बोलती है। आयु के जाने के बाद वो लिन जीरो के डिप्रेशन के बारे में सोचती है और यहीं पार्ट 4 का एंड हो जाता है।